Hello everyone, welcome back to our YouTube channel भावना एजुकेशन हब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल, आपकी वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारी 10K फैमिली बन चुकी है। सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का 80 सेशन है। आज के 10 वर्ड्स देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेरिपैथेटिक। पेरिपैथेटिक होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो घुमक्कड़ होता है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता रहता है। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्शंस देखते हैं इसके। आउटरीच, आउटरीच होता है मेरा टू इंसल्ट, किसी की निंदा करना, किसी को इंसल्ट करना, टू इंसल्ट, या फिर ऑफेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका इटिनरेंट। इटिनरेंट हमने पढ़ा था, इटिनरेंट का मीनिंग भी क्या होता है, ट्रेवलिंग और वंडरिंग। ट्रेवलिंग और वंडरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है मेरा जिद्दी, स्टबर्न। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एल्यूसिव। एल्यूसिव होता है मेरा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। हार्ड और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन। हार्ड टू डिस्क्राइब या फिर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। इस चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। सो हमारा पेरिपैथेटिक का मीनिंग क्या लग जाएगा, इटिनरेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ पैकेटोफोबिया। पैकेटोफोबिया मीन्स होता है कि कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए, कोई क्राइम ना हो जाए, उसका डर जो होता है। तो फियर ऑफ कमिटिंग अ सिन। सिन मतलब होता है पाप और क्राइम। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका एक्सक्रूसिएटिंग। इसका मतलब होता है मेरे एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एंग्स्ट। एंग्स्ट का मीनिंग है मेरा, ये होती है मेरी बहुत ज्यादा बड़ी चिंता, एंजाइटी। ये होती है चिंता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फियर ऑफ सिनिंग। सिनिंग का फियर ऑफ सिनिंग यानी कि कोई मेरे से पाप ना हो जाए, कोई मेरे से क्राइम ना कमिट हो जाए, तो ये उसका डर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, पाइवोटल। ये होता है सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट, यानी कि केंद्रीय। मान लो कोई पोएम लिखी है, स्टोरी लिखी है, उसका सेंट्रल या इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आइडिया क्या है इस पोएम का। ठीक है। सो हमारा इसका ऑप्शन क्या लग जाएगा, फियर ऑफ सिनिंग। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पर्जरी। सो पर्जरी का मतलब होता है मेरा झूठ बोलना, कोर्ट के अंदर गलत गवाही देना। ये होता है द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई, a lie in court of law। तो ऑप्शंस देखते हैं इसकी। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, टिटीवेट। टिटीमेट का मीनिंग होता है टू मेक, मेक स्मार्ट और लुक प्रिटियर, और लुक प्रिटी यानी अपने आप को ज्यादा खूबसूरत बनाना, किसी चीज को या अपने अपने आप को, किसी व्यक्ति को ज्यादा खूबसूरत बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वेव। वेव का मीन्स होता है मेरा गिव अप कर देना, टू गिव अप, कोई चीज त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा बिरेट। बिरेट का मीन्स होता है मेरा स्कोल्ड, डांटना, टू स्कोल्ड यानी कि डांटना या फटकारना।
लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, लाइंग अंडर ओथ, यानी कि हमने किसी चीज की शपथ ली है उसके बाद हमने झूठ बोला है, तो यानी कि फॉल्सहुड। ये वर्ड उसमें पेपर में आया हुआ वर्ड है और इसका ऑप्शन एक फॉल्सहुड था, ये इसका मीनिंग लगाया था, ये पेपर में आया हुआ वर्ड है मेरे। सो हमारा, और इसमें पिक्चर भी हमने कैसे लगाई है, ये जोली एलएलबी का सीन है, तो इसने यहाँ पर शपथ खाकर झूठ बोली थी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए वर्ड, और ये आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परमिएट। परमिएट का मीनिंग बताना है, तो परमिएट का मीनिंग होता है मेरा फैल जाना, फैल जाना, टू स्प्रेड और सीप थ्रू, यानी कि कोई भी चीज फैल जाना। ठीक है, और एक इसका वर्ड है टू पेनिट्रेट, इसका सिनोनिम। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, परवेड। परवेड का मतलब भी होता है कुछ चीज फैल जाना, टू स्प्रेड, स्प्रेड। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कंटीगियस। कंटीगियस का मीनिंग होता है मेरा नियर, पास में। और एक वर्ड हमने पढ़ा था कंटेजियस, CONTAGIOUS। कंटेजियस का मीनिंग आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे। यहाँ पर वर्ड लिखा है कंटीगियस, इन दोनों में काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। कंटीगियस का मीनिंग होता है नियर, और हमने वर्ड पढ़ा था कंटैगियस, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेज। रेज का मतलब होता है डिमोलिश, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिमोलिश या डिस्ट्रॉय। मान लो कोई बिल्डिंग है XYZ, वो गलत जगह पे बनी हुई है, गैर कानूनी बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, डिमोलिश किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है लास्ट हमारा, एम्पल। एम्पल का मीनिंग क्या है मेरा, इनफ और मोर देन इनफ, इनफ और मोर देन इनफ, यानी कि पर्याप्त। ठीक है, सो हमारा परमीट का परफेक्ट मीनिंग क्या है, परवेड है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कोई स्मेल है वो जो फैल चुकी है। आई थिंक परफ्यूम यूज किया है, तो परफ्यूम की होती है, फैल जाती है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होती है, फैल जाती है एकदम। तो परवेड इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है घातक, डेडली, डेंजरस और हार्मफुल, यानी कि जो चीज नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सट्रीमली एविल, एक्सट्रीमली एविल, या फिर डेंजरस, और हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, जो हार्मफुल इफेक्ट देती हो, यानी घातक बोलते हैं हिंदी में इसको। परनीसियस यानी डेडली, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, धुआं ही धुआं हो गया है, डेंजरस गैसेस रिलीज हो रही है, यहाँ पे डेंजर का साइन भी है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका क्रास। क्रास का मीनिंग होता है हमारा, ये होता है प्रो, सॉरी, इसका मीनिंग है मेरा स्टूपिड, और ये होता है मेरा मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति, स्टूपिड एंड इनसेंसिटिव, ये होता है मूर्ख व्यक्ति, इनसेंसिटिव और स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेडली। डेडली का मीनिंग क्या होता है, हो जाएगा मेरा हार्मफुल, डेंजरस, हार्मफुल, डेंजरस, बहुत सारे सिनोनिम है इसके। आप बाकी के सिनोनिम हमें कमेंट करके बताएंगे। एक तो आप कंटैगियस का मीनिंग हमें कमेंट करके बताएंगे, दूसरा आप हमारे जितने भी आपको डेडली के या फिर घातक के, परनीसियस के सिनोनिम पता होंगे, हमने डी में बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे बेलफुल होता है, जैसे डेलिटरस होता है, डेट्रीमेंटल होता है, ये सारे मीनिंग किसके हैं, हमारे डेडली के सिनोनिम लग जाएंगे, यानी परनीसियस के सिनोनिम। सारे आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा चेरिश। चेरिश का मीनिंग है मेरा टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली, यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन रखते हैं, केयर रखते हैं, उसके लिए लाड प्यार करते हैं, जिसको बोलते हैं चेरिश। लास्ट वर्ड क्या है मेरा, डेफर। डेफर का मीनिंग क्या है मेरा,
ये होता है पोस्टपोन या डिले कर देना, किसी चीज को आगे के लिए देरी कर देना किसी चीज में, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। जैसे एक अभी पेपर था वो पोस्टपोन हुआ है, तो होता है आगे के लिए बढ़ा देना। सो परनीसियस का परफेक्ट मीनिंग क्या है हमारा? डेडली। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परक्विसाइड? परक्विसाइड का मीनिंग बताना है। परक्विसाइड होता है मेरा कोई भी एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना, कोई एक्स्ट्रा, बोलते हैं इसको इंग्लिश में पर्क, प्रिविलेज दैट cause that goes along with, ये होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है। जैसे हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, एक्स्ट्रा जो भी हमें प्रिविलेज मिलता है, बस फैसिलिटी मिलती है, टिफिन या चाय बीच में मिलती है, वो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, तो वो होता है हमारा परक्विसाइड। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका फियरसम। फियरसम होता है डरावना, फ्राइटन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा आइडिया। आइडिया होता है कोई भी विचार या फिर जो हम सोचते हैं। अ थॉट और अ थॉट, जो भी हम सोचते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरा इम्पैटस। इम्पैटस का मीनिंग होता है, ये होती है बल, ये होती है फोर्स या कोई भी एनर्जी। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डिविडेंड। डिविडेंड भी क्या होता है? एक बेनिफिट होता है, अ बेनिफिट। इसका सिनोनिम लग जाएगा हमारा परक्विसाइड का। एक वर्ड है हमारा परक्विसाइड है और एक वर्ड है हमारा प्री रिक्विसाइड। प्री साइड, दो वर्ड है एक जैसे हैं। प्री रिक्विसाइड का मीनिंग होता है कोई भी नेसेसरी जो चीज होती है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। परक्विसाइड का मीनिंग तो हो गया कोई एक बेनिफिट या कोई एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना, पर प्री रिक्विसाइड का मीनिंग होता है कोई भी नेसेसरी चीज, जरूरतमंद चीज। ठीक है, तो इसका मीनिंग याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। और हमारा ये परक्विसाइड का मीनिंग क्या हो गया? प्रिविलेज यानी कि डिविडेंड, एक्स्ट्रा बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पर्टिनेंट? सो पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? ये होता है, पर्टिनेंट का मीनिंग होता है टू द पॉइंट, कोई बात या कोई चीज, टू द पॉइंट, रेलेवेंट या फिर जर्मेन। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? जैसे आपको पिक्चर दिख रही है पर्टिनेंट, तो ये इसके रेलेवेंट है, ये इसका टू द पॉइंट, ये एक जो टुकड़ा है पजल का, ये इसमें आकर अटैच हो जाएगा, तो क्या है? बिल्कुल सटीक है, अप्रोप्रिएट है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अपोजिट। अपोजिट हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा अप्रोप्रिएट और सुटेबल। अप्रोप्रिएट या फिर सुटेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ल्यूरिट, ये होता है डार्क एंड शोई। ठीक है, कोई भयंकर चीज यानी डार्क और शोई। लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होती है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? आउट डू। आउट डू का मीनिंग होता है मेरा टू बी मोर सक्सेसफुल देन, यानी कि किसी चीज से, किसी व्यक्ति से ज्यादा सक्सेसफुल होना, ज्यादा आगे बढ़े जाना, बढ़ जाना। सो हमारा पर्टिनेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा? हमारा अपोजिट यानी अप्रोप्रिएट और सुटेबल, टू द पॉइंट, जर्मनी, ये सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पर्टर्ब? पर्टर्ब का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना, ये होता है हमारा पर्टर्ब का मीनिंग। पर्टर्ब हमने पढ़ा था, याद भी रखा था इसको कैसे, TEUR भी है इसमें, तो कैसे आ जाएगा? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब में भी
TUR भी होता है, यानी कि टू मेक somebody worried और अपसेट, किसी को परेशान और अपसेट करना। सो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सॉलिसिट। सॉलिसिट होता है किसी को विनती करना, आस्क फॉर और या रिक्वेस्ट, किसी को विनती करना या बोलना किसी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रैंकल। रैंकल का मीनिंग होता है मेरा टू डिस्टर्ब या फिर नैग। ये क्या होता है, इसके सिनोनिम है टू डिस्टर्ब यानी परेशान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मीनिंग है मेरा पजल्ड और कंफ्यूज्ड। पजल्ड और कंफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा प्रोक्योर। प्रोक्योर का मीनिंग है मेरा, ये होता है टू एक्वायर यानी किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। एक्वायर करना, प्राप्त करना। तो हमारा पर्टब का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, रैंकल लग जाएगा, यानी किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। नाइन्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परयूज। सो परयूज का मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली रीड करना, टू रीड केयरफुली या स्टडी करना। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तब भी हम किसी चीज को पढ़ ही रहे होते हैं, नॉर्मली तो यही होता है। तो ये आप ये देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ रहा है, रीड केयरफुली। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका, ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मीनिंग है हमारा कुछ चीज का होना, टू हैपन और अकर, किसी चीज का होना या पता चलना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अनयूजुअल। अनयूजुअल होता है मेरा असामान्य, यानी कि नॉट यूजुअल, कोई भी असामान्य चीज, नॉट यूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रीड केयरफुली। इसका सिनोनिम लग जाएगा, इसका मीनिंग ही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, स्वैप। स्वैप का मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग, अदला बदली करना किसी चीज की, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग। तो हमारा पर यूज का परफेक्ट मीनिंग क्या है, रीड केयरफुली। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा टेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परवेड। तो परवेड हमने ऑप्शन में पढ़ा था अभी। परवेड का मीनिंग भी होता है किसी चीज को फैल जाना, किसी चीज का फैल जाना। जैसे कि हमने ये रूम फ्रेशनर है या पता नहीं किसी चीज की दवाई है, तो ये फैल जाएगी, टू स्प्रेड और सीप थ्रू। स्प्रेड और सीप थ्रू यानी फैल जाना। सीप, सारे जो मीनिंग उसके लगाए थे सेम है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका, रिपोज। ये होता है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ऑफ इनएक्टिविटी या फिर रेस्ट। ये होती है आराम की स्थिति, यानी कि जिसमें हम रेस्ट में हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, मैरी। मैरी, ये मैरी वाला मैरी नहीं है, MARRY मतलब शादी वाला। ये मैरी है हमारा प्रसन्न। ये इसका मीनिंग है चीयरफुल और लाइवली, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है, प्रसन्न है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, रीवरी। रीवरी का मीनिंग है मेरा, ये होता है कोई भी एक सपना, डे ड्रीम, यानी कि कोरा सपना देखना, डे ड्रीम, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, परी सफ्यूज। सफ्यूज का मीनिंग भी क्या होता है मेरा, फैल जाना, कोई चीज स्प्रेड हो जाना, ये इसका सिनोनिम है। सो हमारा परवेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, सफ्यूज लग जाएगा। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इन्हें हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। सो आज का रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था हमारा, पैरिपैथेटिक। ये होता है वॉन्डरिंग, यानी कि घुमक्कड़, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमता रहता है, इटिनरेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैकेटोफोबिया। पैकेटोफोबिया, फोबिया यानी फियर होता है। ये है फियर ऑफ सिनिंग, यानी कोई क्राइम ना कमिट हो जाए हमसे, कोई पाप या गलती ना हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पर्जरी। ये होता है लाइंग अंडर ओथ, यानी कि शपथ लेकर झूठ नहीं बोलना, किसी की कसम खाकर झूठ बोलना। परमिएट का मीन्स होता है परवेड यानी फैल जाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा परनीसियस। ये होता है डेडली यानी घातक, हार्मफुल।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा परक्विसाइड, ये होता है डिविडेंड, कोई भी एक बेनिफिट, प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पर्टिनेंट, ये होता है अपोजिट, कोई भी चीज सुटेबल जो होती है, अप्रोप्रिएट जो होती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पर्टर्ब, पर्टर्ब क्या होता है, डिस्टर्ब करना, रैंकल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा परयूज, ये होता है रीड केयरफुली, किसी चीज को ध्यान से पढ़ना। लास्ट वर्ड क्या था हमारा, परवेट, परवेट क्या है हमारा, सफ्यूज। तो ये वाला जो वर्ड है, ये 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 और ये सारे सेम है, इसका मीनिंग क्या है, कोई चीज फैल जाना, स्प्रेड और सीप थ्रू। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, आई होप इन आपको ये समझ में आए होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।